नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जीवन में केवल ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके साथ जुड़ जाती हैं और बिना किसी वजह के आप मुश्किल में आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं जो आपके संपर्क में आते हैं और आपके लिए मुश्किलें बढ़ा देते हैं। कौन सी हैं वो नकारात्मक चीज़ें, कौन से हैं वो दोष और उन्हें दूर करने के उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज़्यादा शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज बहुत सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 26 जनवरी 2025, दिन रविवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 8:54 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, प्रातः 8:26 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 8:26 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आपको ऐसे दोषों के बारे में बता रहे हैं जो दोष अगर आपके जीवन में आ जाएं तो ग्रहों के सही होने के बावजूद आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहला दोष है संगति दोष। संगति दोष क्या होता है, कैसे आता है और इसके लिए क्या उपाय करें? देखिए, आपका जो भाग्य है वो केवल आपके ऊपर निर्भर नहीं करता। आपके भाग्य पर आपके जीवन में रहने वाले लोगों का भी असर पड़ता है। यानी केवल आप अपनी किस्मत से आगे पीछे नहीं जाते, जो लोग आपकी किस्मत में आपके साथ जुड़ते हैं वो लोग भी आपके भाग्य पर असर डालते हैं। आपके मित्र, आपके प्रेमी प्रेमिका, आपके सहयोगी, आपके रिश्तेदार जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो आपके भाग्य पर काफ़ी असर डालते हैं। आपके भाग्य पर आपके पति या पत्नी सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। आपको अपनी संगति पर बहुत ध्यान देना होगा। आपके मित्र कैसे हैं, आपके सहयोगी कैसे हैं, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लिया आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है, जिसकी आदतें अच्छी नहीं हैं, जिसका भाग्य बहुत खराब है, तो आपका भाग्य बिल्कुल उल्टा हो सकता है। यानी कहा भी गया है, संगति से गुड़ उपजे, संगति से गुड़ जाए। अगर आपकी संगति ठीक नहीं होगी, आपका भाग्य खराब होगा और आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी।
तो अगर संगति के कारण भाग्य खराब हो रहा हो तो रोज आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। रोज विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो जो लोग खराब तरबियत के हैं, जिन लोगों की संगति अच्छी नहीं है, वो अपने आप आपसे दूर होते जाएंगे। और साथ ही साथ आप अपना आहार और अपना विचार अगर सात्विक रखें तो आपका भाग्य बेहतर होगा और संगति के दोष से आप बचे रहेंगे। नकारात्मक दोषों पर हमारी चर्चा जारी है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम से जाने वाले हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। साथ ही साथ आपने बहुत सारे प्रश्न हमें भेजे हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, परिवार में अशांति हो सकती है। धन के खर्चों पर ध्यान दें। छोटी छोटी बात पर परेशान ना हों। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब देखिए, एक और चीज़ है जो जिंदगी में अगर आपके आ जाती है तो आपके भाग्य को बिगाड़ देती है, और वो चीज़ है नकारात्मक विचार, निगेटिव थिंकिंग। आपके नकारात्मक विचार के, आपके गलत सोचने के प्रभाव भाग्य पर कैसे पड़ते हैं। देखिए, आप जिस तरह की सोच रखते हैं, अच्छी या बुरी, उसी तरह की तरंगें आपको प्रकृति से मिलती हैं। अगर आप नकारात्मक सोच रखेंगे तो प्रकृति आपको नकारात्मक असर देगी। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोच रखेंगे, असफलता के बारे में, बीमारी के बारे में सोचेंगे, तो चारों तरफ से आपको नकारात्मक चीजें मिलेंगी। आपको नकारात्मक लोगों का साथ मिलेगा और आपका जीवन नकारात्मकता से घिर जाएगा। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद
अगर आप निगेटिव सोचेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे बीमारी हो जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी, लगातार निगेटिव सोचेंगे तो आपके काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते तो नहीं है कि निगेटिव सोचें, लेकिन उनके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं। तो अगर आप अपने नकारात्मक विचारों से परेशान हैं तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशियों का उपवास रखें। सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज अगर आप धारण करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो संगति दोष बहुत ही खतरनाक है और इससे ज्यादा खतरनाक है नकारात्मक सोच। तो नकारात्मक सोच से बचने का जहां तक संभव हो प्रयास करना चाहिए। कुछ और दोषों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर मिलेंगे, मानसिक चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, कार्यक्षेत्र में शांति रखें, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न नीलिमा जी ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखती हैं। नीलिमा की जन्म तारीख है 5 अक्टूबर 1990। जन्म का समय प्रातः 6:10। जन्म का स्थान है वलसाड, मुंबई, महाराष्ट्र। नीलिमा जी कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, तो क्या मेरा विवाह चल सकेगा? आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा?
नीलिमा आपकी कुंडली के हिसाब से जिस विवाह के बारे में आप पूछ रही हैं उसके चल पाने की संभावना बहुत कम है। कुंडली के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आपसी सुलह समझौते से इस साल आपका सेपरेशन होगा और आने वाले समय में आप दूसरी शादी करेंगी। आपका करियर और आपका भविष्य बेहतर दिखता है, लेकिन अगर आप दूसरी शादी के लिए भविष्य में जाती हैं तो कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। फिलहाल आपको ऐसा करना है, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः और एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। अब एक और चीज है जो जाने अनजाने हम कर बैठते हैं और ये हमारे भाग्य को बुरी तरह से खराब कर देती है, और वो चीज है किसी को धोखा देना। अगर आप छोटे से लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए किसी को धोखा देते हैं तो इसका भाग्य पर कैसा असर पड़ता है। देखिए, किसी को जानबूझकर धोखा देना या किसी के विश्वास को तोड़ना आपको बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। किसी का अधिकार छीनना, किसी को बिना वजह के नुकसान पहुंचाना भी आपके भाग्य को चौपट कर देता है। जब कुंडली में राहु का या बुध का प्रभाव ज्यादा हो तो लोग अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। बुध वाले अपनी जरा सी चालाकी दिखाने के लिए दूसरों को जबरदस्त धोखा पहुंचा देते हैं। ऐसे में जब शनि की दशा आती है, बृहस्पति की दशा आती है या शुक्र की दशा आती है या शनि की 7.5 या ढैया चलती है तो व्यक्ति का बुरा समय शुरू हो जाता है। आपने किसी को छोटा धोखा दिया होगा, परिणाम बड़े गंभीर होंगे। व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होगा और कभी कभी आपको मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो दूसरों के साथ धोखा करना, दूसरों का विश्वास तोड़ना आपकी किस्मत को बिगाड़ सकता है। पैसे रुपए की मुश्किल और मानसिक बीमारियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। अगर ऐसी गलती जीवन में हो गई है तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। अब गलती हो गई, उसके प्रायश्चित के लिए आगे से किसी को धोखा न दें, किसी के विश्वास को न तोड़ें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक पीपल के या बरगद के पौधे लगवाएं तो बहुत बेहतर होगा। इसके अलावा हर शनिवार को किसी गरीब आदमी को भोजन करवाएं या भोजन का दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक और बड़ी समस्या के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और साथ ही साथ आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे।
अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंता समाप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब एक और चीज है जो आपके जीवन में बहुत मुश्किलें पैदा करती है, वो है आपके अधिकार और शक्तियों का दुरुपयोग। अगर आप अपने अधिकार का और शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो इसके क्या परिणाम होते हैं? देखिए, जब कोई ग्रह आपकी कुंडली में विशेष शुभ होता है, विशेष मंगलकारी होता है, तो उससे संबंधित शक्ति आपको मिल जाती है। इनमें भी अगर सूर्य ने शक्ति दी है, अगर मंगल ने आपको ताकत दी है, तो ये शक्ति सर्वाधिक होती है। और इस जीवन में जो आपको शक्ति मिलती है, जो आपको ताकत मिलती है, ये पूर्व जन्म के कर्मों से और ईश्वर की कृपा से मिलती है। आप किसी बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, आप बहुत प्रतिष्ठा पा जाते हैं, समाज में आपका स्थान हो जाता है। अगर आप इस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो कुछ समय के बाद वो शक्ति नष्ट हो जाती है। यानी अगर आपके पास ताकत है, आप लोगों की नौकरी ले लेते हैं, आप लोगों को परेशान कर देते हैं, लोगों को मुश्किल में डाल देते हैं, तो वो शक्ति नष्ट हो जाती है। जिस तरह से आप अपनी शक्ति से दूसरों को परेशान किए होते हैं, या जिस तरह से अपनी शक्ति का दुरुपयोग किए होते हैं, उसी तरह की समस्याएं जीवन में आ जाती हैं। तो आपको अगर ईश्वर की कृपा से कोई पद मिला है, कोई शक्ति मिली है, तो उसका दुरुपयोग मत करिए। अगर आपके पास कोई विशेष शक्ति है या विशेष अधिकार है, तो उससे दूसरों की सहायता करिए। अगर आप शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो जीवन में सब कुछ ठीक होने के बावजूद आप आगे उन्नति और तरक्की नहीं कर पाएंगे। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। कुंभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की समस्याएं हल होंगी, रिश्तों की समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, करियर में बड़े अवसर मिलेंगे, धन की बाधाएं दूर होंगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपकी तमाम समस्याओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं और सरल उपाय आपको बताते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो पैरों पर छींटे नहीं पड़ने चाहिए, वरना ये अशुभ होता है। ऐसा क्यों? देखिए, सूर्य देव को जब आप जल चढ़ाते हैं तो सर से लेकर के और कमर तक उस जल का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद जल कहीं भी गिरता हो उसका कोई वैज्ञानिक प्रभाव नहीं है। अगर आपके पैरों पर छींटे पड़ जाते हैं तो ये कोई पाप नहीं है, ये कोई अशुभ नहीं है, पड़ता है तो पड़ने दीजिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सामने एक बाल्टी रख लीजिए अपने खाली, और जब जल चढ़ाइए तो ऐसे चढ़ाइए कि पानी जो है वो बाल्टी में गिरे और बाद में उस पानी को पौधे में डाल दीजिए। अगर आप ऐसा करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, लेकिन मन से ये वहम निकाल दें कि जल चढ़ाते समय अगर पैरों पर छींटे पड़ेंगे तो आपको पाप होगा। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, दुर्घटनाओं से सावधान रहें। नंबर 2, व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। नंबर 3, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, मानसिक चिंता हो सकती है। नंबर 7, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। और नंबर 9, वाहन सावधानी से चलाएंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर के अनुसार आपका शुभ समय जानने का। आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। आपकी कर्ज संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी।
वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिख करके हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com। अगला प्रश्न हमें विनोद कुमार जी ने लिखा है और विनोद कुमार जी हमें इंदौर से मेल लिखते हैं। 27 मई 1971 का जन्म है, शाम के 6 बजे, जन्म स्थान है इंदौर। विनोद जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत सारा हो गया है, तो मेरे कर्ज का समापन कब होगा और क्या मैं भविष्य में इंदौर से बाहर जा करके कहीं पर बस सकता हूं? विनोद जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका कर्ज इसी समय चुकेगा, उसकी संभावना दिख रही है। मार्च के बाद आप अपना कर्ज चुका पाएंगे और स्थान परिवर्तन करके किसी और जगह पर जा करके आप बसेंगे, इस तरह की संभावना आपके लिए बन रही है। और स्थान परिवर्तन करना आपके आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा होगा, तो आपका कर्जा चुक जाएगा, आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रोज सुबह शाम 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा, सुबह भी और शाम को भी 108 बार। और एक पन्ना बनवा के पहनिएगा, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके जाएं कि आपको सफलता मिले, आइए जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइए, आप सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान सूर्य को जल चढ़ा दीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो रोली का तिलक लगा करके जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। और अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा, किसके लिए मंगलमय होगा और किस राशि के व्यक्ति को सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि के लिए। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य अच्छा होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि के लोगों को। सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं हो सकती हैं, मन में परेशानी आ सकती है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।